अगर आपको लगता है कि आप कोई भी मार्शल आर्ट सीखकर सड़क की हर फाइट जीत सकते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अक्सर लोग ये चीज समझते हैं कि मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस एक ही चीज है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। लोग सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ब्लैक बेल्ट हो गए तो उन्हें लगता है कि वो स्ट्रीट फाइट के राजा हो गए, लेकिन रिंग के नियम और स्ट्रीट फाइट के हालात दोनों में बहुत फर्क होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि दोनों चीजों में क्या फर्क होता है, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब खान, सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स ट्रेनर। आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में क्या फर्क होता है, और अगर आपको स्ट्रीट फाइट के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना है तो आपको क्या सीखना चाहिए, या फिर अगर आपको एज ए प्लेयर के तौर पे खिलाड़ी बनना चाहते हो आप, तो आपको मार्शल आर्ट्स क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल आर्ट्स की। दोस्तों, मार्शल आर्ट्स के अंदर जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, मुए थाई, बॉक्सिंग, ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स के अंदर आते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले आप एक कोच के गाइडेंस में प्रैक्टिस करते हो। इसके बेसिक्स होते हैं, फिर उसके बाद आप टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हो। इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने पर, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर, स्टेमिना बढ़ाने पर, पावर को बढ़ाने के ऊपर, क्योंकि आपका फोकस रहता है कंपटीशन में मेडल जीतना, और आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हो उस लेवल से और आगे बढ़ना। जैसे स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो वहां से नेशनल लेवल जाना, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बनना। तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होती हैं। इसमें ये सारे जो भी स्पोर्ट्स होते हैं इनके अंदर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। जब आप रिंग के अंदर फाइट कर रहे होते हो तो काफी इसके रूल्स होते हैं कि आप कहाँ मार सकते हो, कहाँ नहीं मार सकते हो। ये पॉइंट टू पॉइंट गेम्स होते हैं कि आप सामने वाले को कहाँ मारकर पॉइंट बना सकते हो। और इसमें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले को आपको उसको वहां पर अटैक नहीं करना है, ताकि उसको कोई इंजरी नहीं होना चाहिए। तो ये मार्शल आर्ट्स की सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर एक चीज ये होती है कि आपको कोई गलत तरीके से नहीं मार सकता। जैसे आपको कोई ग्रोइन पे किक नहीं मार सकता, आंखों में उंगली नहीं डाल सकता, नाक के अंदर, गले के अंदर नहीं मार सकता। तो ऐसे रूल्स होते हैं। तो ये मार्शल आर्ट्स के अंदर आता है, और पहला फोकस इसमें यही होता है कि आपको कंपटीशन की तैयारी करना है और वहां पर जाकर मेडल जीतना है। अब हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस के ऊपर। सेल्फ डिफेंस एक अवेयरनेस है। जैसे मार्शल आर्ट्स में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सेल्फ डिफेंस में कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं होते। अगर आप कहीं स्ट्रीट फाइट में कहीं फंस जाते हो या आपके ऊपर कोई खतरा होता है, तो वहां पे आपको केवल एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि उस खतरे से कैसे बचें और जितना जल्दी हो सके उस सिचुएशन से भागकर निकलें। ये सेल्फ डिफेंस होता है। मार्शल आर्ट्स फाइट करना सिखाता है, जबकि सेल्फ डिफेंस सिखाता है कि आप उस स्ट्रीट फाइट में पहले तो कोशिश करें कि फाइट होने से बचें। क्योंकि जब फाइट होती है तो जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को मारोगे, सामने वाले के अटैक से आपको भी लग सकती है, आप भी चोटिल हो सकते हो, इंजर्ड हो सकते हो। तो आपको पहली कोशिश यही करना है कि फाइट होने से बचें और उस सिचुएशन से अपने आप को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। स्ट्रीट फाइट में दोस्तों कोई रूल्स नहीं होते, कोई टाइमर नहीं होता, कोई रेफरी नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होती। सेल्फ डिफेंस में आप जिस तरीके से चाहे स्ट्रीट फाइट में सामने वाले को अटैक कर सकते हैं, या सामने वाला आपके ऊपर अटैक कर सकता है। वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं देखी जाएगी कि यहाँ आपको कहाँ चोट लग सकती है। स्ट्रीट फाइट में एक ही मकसद होता है कि अपने अपोनेंट को नुकसान पहुंचाना है, तो उसको ऐसी जगह वार करा जाए ताकि उसको चोट लगे, वो इंजर्ड हो। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको पहली कोशिश यही करना है कि अपना दिमाग शांत रखें और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें और मौका मिलते ही वहां से भागे। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट सीखने वाले भी सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। मार्शल आर्ट्स वालों का एक माइंडसेट अलग जगह पर होता है, और केवल जो सेल्फ डिफेंस के लिए इस चीज को सीखता है उसका माइंडसेट केवल वही होता है कि मुझे सेल्फ डिफेंस करना है, अपनी सुरक्षा करना है। कुछ स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स के ऐसे होते हैं जैसे कि मुए थाई, एमएमए, वुशु, कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने इसकी अच्छी से साल 2 साल प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे स्ट्रीट फाइटर भी बन सकते हो। तो रिंग में तो आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन स्ट्रीट फाइट में भी आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको उसके लिए फिर अलग से सेल्फ डिफेंस सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स के ऐसे भी होते हैं जैसे कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, और भी कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि आप अगर सालों भी प्रैक्टिस करते हैं तो हाँ, आप फिट बनोगे, आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, पावर इंक्रीज होगा, स्पीड, टेक्निक सब कुछ इंक्रीज होगी। लेकिन फिर भी आप मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले जो प्लेयर होते हैं, मुए थाई, वुशु वाले जो प्लेयर होते हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों चीजों में काफी फर्क होता है। कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो केवल पावर के ऊपर खेले जाते हैं, और जैसे
कराटे हुआ, ताइक्वांडो हुआ, इसमें इतना पावर यूज नहीं होता, ये केवल पॉइंट टू पॉइंट गेम खेले जाते हैं, तो ये सेल्फ डिफेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आपको मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। इससे आपका फिटनेस इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस, स्टेमिना सब कुछ बढ़ेगा। और जब आप मार्शल आर्ट्स की रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सेल्फ डिफेंस की बुनियाद ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आप केवल अपने आप को सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहते हो, तो फिर केवल आपको सेल्फ डिफेंस की जो मिक्स चीजें होती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सड़क पर तकनीक काम आती है या प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।